नमस्कार, मेटफा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स क्लास 12 तीसरा नंबर चैप्टर है और आज का हमारा टॉपिक है अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आएगा तो सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। और बहुत शानदार टॉपिक है ये। तो चलिए बात करते हैं अचालक गोला। गाउस के नियम में हमने देखा था, है ना। गाउस के नियम में हमने क्या देखा था कि कोई अचालक गोला है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है r। ठीक है, रेडियस कितनी है r। रेडियस का मतलब त्रिज्या कितनी है r। ठीक है, हमने इसको q चार्ज दिया। टोटल चार्ज कितना है इसमें, टोटल चार्ज q। ठीक है, तो अब ये चार्ज क्या होगा, इसके पूरे आयतन में जाएगा, संपूर्ण आयतन में जाएगा। भी अचालक में तो यही होता है, आवेश दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण आयतन में फैलेगा तो इसका क्या निकलेगा हमारे पास में, आयतन या आवेश घनत्व है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी, रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, रो। ठीक है, तो रो इजिकल टू कितना जाएगा हमारे पास में, रो इजिकल टू क्यू अपॉन वी। इतना आ जाएगा, है ना। रो इजिकल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन वी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कारण विद्युत विभव की। ठीक है, ये तो हमने देख लिया बेसिक, ये गोला था और इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू और इसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब आयतनीय आवेश घनत्व कितना, रो। ठीक है, अब बात करेंगे इसके कारण विद्युत विभव। तो इसके कारण विद्युत विभव जैसे अचालक गोले में निकाला था वैसे ही निकालेंगे, एक बिंदु बाहर, एक पृष्ठ के ऊपर और एक अंदर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बाहर। ये कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं P, जो कि इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी के ऊपर है। इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी के ऊपर है, तो इस बिंदु के ऊपर विद्युत विभव, ठीक है, पहला गोले के बाहर, गोले के बाहर, गोले के बाहर विद्युत विभव निकालना हमें, है ना। तो क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन r। ठीक है, r स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, तो बात करेंगे वी आउट, वी आउट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस समाकलन इनफाइनाइट से r कितना आ जाएगा हमारे पास में, E डॉट dr। कितना आ जाएगा, है ना। अब देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, क्यों, प्लस से दूर होती है, और dr मतलब अल्पांश काटेंगे तो उसकी दिशा भी किधर होगी, r की दिशा किधर है, देखो बाहर की तरफ। तो E डॉट dr हमारे पास में कितना हो जाएगा, E dr cos 0 डिग्री, है ना। क्या आ जाएगा, E डॉट dr इज इक्वल टू E dr cos 0 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, E dr, इतना लिख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, V आउट इज इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से r और E dr। ठीक है, E की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना। कितनी आ जाएगी, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो V आउट इज इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से r KQ अपॉन R स्क्वायर dr। ठीक है, आगे भी बात समझो, इतनी का, है ना। तो क्या आ जाएगा, V आउट इज इक्वल टू माइनस KQ तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, समाकलन dr बट्टा r स्क्वायर अनंत से r, dr बटा r स्क्वायर समाकलन माइनस का 1 बटा r, है ना। तो V आउट इज इक्वल टू माइनस का KQ और माइनस का 1 बट्टा r, कहां से कहां तक, अनंत से r। ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास में, KQ अंदर बच गया 1 बट्टा r माइनस 1 बट्टा इनफाइनाइट। अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, 1 बट्टा इनफाइनाइट 0, क्या बच गया, KQ बट्टा r, KQ बट्टा r। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब देखो Q क्या था, आवेश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सारे के सारे कांस्टेंट, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, V आउट व्युत्क्रमानुपाती होगा r के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। V आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। ठीक है,
आई भी बात समझ में? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गोले के पृष्ठ के ऊपर। यही कर लेते हैं गोले के पृष्ठ पर। पृष्ठ के ऊपर का मतलब क्या है कि हम यहाँ आ गए, इस आर को यहाँ ले आए, तो क्या हो जाएगा आर बराबर आर, आर बराबर आर, तो वी सरफेस इज इक्वल टू कितना जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। इस समीकरण में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, तो हमारे पास में क्या जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी, गोले के अंदर। गोले के अंदर का मतलब क्या है कि मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ इस पॉइंट P को, तो ये क्या हो गया हमारे पास में स्मॉल आर। तो क्या कह देंगे गोले के अंदर का मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। आई गई बात समझ में? स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो अब हमारे पास में एक चीज बदल गई, अब हमारे पास में गॉसियन पृष्ठ ये आ गया। गॉसियन पृष्ठ ये आके हमारे पास में देखो त्रिज्या बदली, त्रिज्या के साथ साथ क्या बदल गया, आवेश बदल गए, है ना? क्योंकि अब हमारे पास में इतना ही, जितना इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है वही काम आएगा, इसके बाहर वाला कोई आवेश हमारे काम नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अब हमारे पास में सिर्फ ये आवेश काम आएंगे जो इस गोले के अंदर है, छोटे वाले गोले के अंदर है, सिर्फ यही आवेश हमारे पास में क्या आएंगे, काम आएंगे। और इस कंडीशन के अंदर विद्युत क्षेत्र हमने निकाला था ई इन इज इक्वल टू कितना निकाला था हमने, के क्यूब अपॉन आर की क्यूब आर वेक्टर। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने निकाला था ये। ठीक है, के क्यूब अपॉन आर की क्यूब आर वेक्टर। ठीक है, चलिए बात करते हैं वी इन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से स्मॉल आर के क्यूब अपॉन आर, सॉरी कितना जाएगा ई डॉट डी आर। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, दो पार्ट में तोड़ लूंगा। दो पार्ट में कैसे तोड़ूंगा इसको, माइनस का चिन्ह तो बाहर ले लेता हूँ, माइनस का चिन्ह तो बाहर ले लिया, अंदर क्या आ गया मेरे पास में इनफाइनाइट से कैपिटल आर। मैं क्या करूंगा, अनंत से पहले आऊंगा गोले के पृष्ठ तक, फिर गोले के पृष्ठ से जाऊंगा अंदर। ठीक है, माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया, इनफाइनाइट से आर क्या आ जाएगा ई डी आर कॉस 0 डिग्री, प्लस क्या आ जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डी आर कॉस 0 डिग्री। ठीक है, या फिर ऐसे इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं ई डॉट डी आर। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। तो वी इन इज इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास में, माइनस 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 का चिन्ह माइनस, चलो माइनस का चिन्ह इसके साथ ले लेते हैं एक बार, है ना, अलग अलग ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी हमारे पास में, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ठीक है, माइनस, अब इसकी बात करेंगे, हाँ। तो अब देखो पृष्ठ तक आए तब तो विद्युत क्षेत्र हमें पता था, पृष्ठ के अंदर वाला विद्युत क्षेत्र ई इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की क्यूब आर वेक्टर, है ना। तो कितना आ जाएगा समाकलन के क्यू अपॉन कैपिटल आर की क्यूब आर वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, अब देखो आर वेक्टर और डी आर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आर वेक्टर डॉट डी आर कितना हो जाएगा, आर डी आर हो जाएगा। के क्यू अपॉन आर की क्यूब सारा का सारा कांस्टेंट है, आर कैपिटल आर कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये गोले की त्रिज्या है, गोला एक बार ले लिया तो त्रिज्या हम बदल नहीं सकते उसकी। कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस के क्यूब अपॉन आर की क्यूब, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में आर डी आर, कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर डी आर का क्या जाएगा आर स्क्वायर बटा 2, कितना जाएगा आर स्क्वायर बटा 2, कितना गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस कितना जाएगा के क्यूब अपॉन आर की क्यूब, अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर बटा 2 और कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस माइनस कितना जाएगा हमारे पास में, देखो के की वैल्यू रख देता हूँ मैं, है ना, ये आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब
और ये आ गया हमारे पास में आर स्क्वायर, इस दुए को बाहर चलो बाद में निकाल लेंगे, है ना, आर स्क्वायर बट्टा 2 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, आगे भी बात समझ में। अब इसके टुकड़े कर लेते हैं, है ना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस, एक बार तो इसके साथ गुणा करेंगे और एक बार इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, चलो गुणा करते हैं भाई, है ना, चलो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए भाई गुणा करते हैं। कितना जाएगा हमारे पास में, कितना जाएगा देखो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, और ये आ जाएगा हमारे पास में आर स्क्वायर और ये इंटू में 2। ठीक है, चलो थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ मैं, क्यू आर स्क्वायर बट्टा 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। ठीक है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस कितना जाएगा हमारे पास में, क्यू आर स्क्वायर बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, आर की क्यूब से आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बच गया देखो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो ये दो और भूल गए, 2 इंटू, ठीक है, कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू आर स्क्वायर अपॉन, कितना आ गया हमारे पास में, 2 4 दूनी सॉरी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब प्लस, इसको एक बार मैं ऐसे लिखता हूँ देखो, 1/2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आई गई बात समझ में? आगे भी बात समझ में, एक में देख रहे हैं कंप्लीट दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो देखो एक तो ये रहा देखो, और ये रहा आधा, कितना हो गया 3/2, कितना आ गया हमारे पास में 3/2, एक और आधा कितना होगा 3/2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू आर स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। ठीक है, अब आप कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, और नहीं निकालना चाहो तो एज यू विश। ठीक है, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो मत निकालो। ठीक है, चलो यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड पे आ नहीं रहा है पूरा। ठीक है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, कॉमन निकाल ही लेते हैं, है ना, कॉमन निकाल ही लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं हम, कॉमन, कॉमन निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल लेते हैं कॉमन, ये 4 दूनी क्या हो गया हमारे पास में 8, है ना, क्या निकाल लेते हैं 1/8, है ना, वी इन इजिकल टू कितना गया 1/8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी पाई 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया यहाँ पे 3q, चलो q भी ले लेते हैं, q को भी ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया 3, यहाँ तो बच गया सिर्फ 3 माइनस यहाँ क्या बच गया आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारे पास में। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की आर, और ये आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, q अपॉन सॉरी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, और ये आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास में v इन की वैल्यू आ गई। अब मेरे को काम क्या करना है, अब मुझे काम क्या करना है, मुझे निकालना है विद्युत विभव गोले के केंद्र पर, क्योंकि वहीं से मेरे पास में एक संबंध आएगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, विद्युत विभव गोले के केंद्र पर चाहिए, है ना, और केंद्र के ऊपर मतलब ये गोला था मेरे पास में और ये इसका केंद्र था, ये त्रिज्या r थी, मुझे केंद्र पर निकालना है, ये क्या थी स्मॉल r, यही तो था केंद्र पर निकालना है। इसका मतलब क्या है यहाँ, इसका मतलब केंद्र के ऊपर क्या हो जाएगा v सेंटर के ऊपर मेरे पास में क्या हो जाएगा स्मॉल r इजिकल टू 0, यही तो बात
है ना। स्मॉल आर को घटाता गया कहाँ गया, केंद्र के ऊपर आ गया, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, हम क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं V सरफेस, है ना। केंद्र के ऊपर गोले के केंद्र पर विद्युत विभव, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव V सरफेस, V सरफेस के लिए क्या हो जाएगा R इजिकल टू 0, R इजिकल टू 0 इसके अंदर रखेंगे तो V सेंटर, V सरफेस में V सेंटर इजिकल टू कितना जाएगा Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब 3R स्क्वायर माइनस 0, कितना गया मेरे पास में V सेंटर इजिकल टू कितना आएगा Q इंटू 3R स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब से R स्क्वायर कट गया, ठीक है। चलिए R की क्यूब से क्या कट गया, R स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास में क्या बच गया, V सेंटर इजिकल टू कितना बच गया 3Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कितना बच गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक तरीके से लिखता हूँ, V सेंटर इजिकल टू 3/2 और अंदर लिख दूंगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये देखो क्या है ये V सरफेस, तो V सेंटर इजिकल टू 3/2 V सरफेस, V सेंटर इजिकल टू 3/2 V सरफेस, आई नहीं अभी बात समझ में, V सेंटर इजिकल टू 3/2 V सरफेस, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि केंद्र के ऊपर विद्युत विभव का मान पृष्ठ के ऊपर विद्युत विभव के मान का 1.5 गुना होगा, 3/2, है ना। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं एक बार कहाँ से बिठाऊँ, जगह ही नहीं दिख रही, है ना, बोर्ड के ऊपर जगह ही नहीं दिख रही, कहाँ से बिठाएं, ठीक, चलो यहाँ बना देते हैं, है ना, यहाँ बना देते हैं ग्राफ, बड़ी है जगह, चलिए यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास में R बराबर R, ये त्रिज्या है इधर और इधर क्या है विद्युत विभव, ठीक है। सेंटर के ऊपर R इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा R इज लेस देन R, ये भाग कौन सा हो जाएगा R इज ग्रेटर देन R, ठीक है। और ये है मेरे पास में V सरफेस और ये क्या है V सेंटर, 1.5 गुना होगा, 1.5 गुना ले लेते हैं V, ये आ गया हमारे पास में V सेंटर, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर कितना होगा, सरफेस पे ये क्या आएगा R बराबर R के ऊपर, है ना। अब V सेंटर 1.5 गुना है, इस प्रकार से भाई ये लीजिए, है ना। सेंटर से आया, सरफेस के ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास में, सरफेस के ऊपर कितना आ जाएगा V सरफेस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और उसके बाद में R के व्युत्क्रमानुपाती, है ना, ये लिखा था V आउट क्या है R के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, 2-3 सालों से आया नहीं है, इसका मतलब 2021 में ये आने की संभावना है, ठीक है। इसको ईमानदारी से करें डेरिवेशन को, थैंक यू।